हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मस्त झकास तरीके से आप लोग कर रहे होगे। तो जैसा बेटा आप लोग पता कि हम लोग का यहाँ पर चैप्टर कॉन्वेंट ट्रायंगल हम लोग चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में हम साइड कॉन्वेंशियल की बात करेंगे। यहाँ पर भाई किसी भी ट्रायंगल में जैसे पहला आपका तो देखो पहली आपकी थ्योरम है, ये थ्योरम है बेटा, पहली थ्योरम है, पहला जो क्वेश्चन आपका थ्योरम है। तो इसके बाद ये 4 क्वेश्चन जो आपको दिए गए हैं ना, ये इस थ्योरम से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। तो आइए हम टाइम न वेस्ट करते हुए, और बेटा ये जो लिखा गया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट, यहाँ स्पेस नहीं था तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए अपने हम पहले क्वेश्चन जो कि थ्योरम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो हमसे कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्वेंट, कह रहा है कि 2 ट्रायंगल कॉन्वेंट होंगे, ठीक, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। कह रहे हैं कि जैसे मान लो बेटा आपका ये 2 ट्रायंगल आपके हो जाएंगे ऐसे करके, ये आपका ए हो जाएगा। ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि सब मिक्सअप ना हो, और इधर भी लाइन ड्रॉ कर दो। ये आप कैसे रहेगा, कह रहे हैं मान लो अगर आपके पास 2 ट्रायंगल जैसे दिया गया आपको ऐसे करके, ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी, इसको मान लो पी क्यू आर। हमको गिवन दे रखा है, यहाँ पर है गिवन दे रखा है कि अगर ए बी साइड बराबर पी क्यू आपको दे रखी हो, ठीक, ए बी साइड बराबर आपको पी क्यू दे रखी हो, ए बी साइड बराबर पी क्यू के है, तुमको दे रखा हो कि जो बी सी साइड है बराबर क्यू आर के दे रखी हो, बी सी साइड बराबर क्यू आर के आपको दे रखी। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि 2 ट्रायंगल अगर उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, एक दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो वो कॉन्वेंट ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे उसको हमें प्रूव करना है। तो और क्या हो जाएगा, जो बेटा आपके अगर ए सी साइड इक्वल आपको पी आर के दे रखी है, पी आर के, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। तुमको ऐसे दिखाना है यहाँ पर है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वेंट हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम लोग यहाँ क्या कंस्ट्रक्शन हमको यहाँ बेटा करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे सेकंड ट्रायंगल में क्या करेंगे, एक क्यू से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मान लो हमने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, ये जब कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा तो मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ये आपका टी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया। थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, लिखेंगे ड्रॉ लाइन क्यूटी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब जो क्यूटी बेटा जो आपकी होगी ना, क्यूटी इक्वल आपका ए बी हो जाएगा। मतलब जो क्यूटी लाइन बेटा, ये लाइन क्यूटी लाइन है, ए बी के इक्वल यहाँ पर आपकी आ जाएगी। और जो ये वाला एंगल, इसको अगर एंगल 1 ले लो तो ये भी आपका एंगल 1 यहाँ पर, ये 2 इसको मान लो, और क्या हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 2। ऐसे लाइन ड्रॉ करी गई है कि आपका एंगल टी क्यू आर बराबर एंगल ए बी सी की हो जाएगा। तो भाई एंगल टी क्यू आर की जगह हमने एंगल 1 मान लिया है और एंगल ए बी सी को एंगल 2 मान लिया है। ये हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर दिया है। बेटा इतना कैसे आपको हो जाएगा कि क्यू को टी से मिला लो, यहाँ पर आर को टी से हम लोग मिला देंगे ऐसे करके, और इनको पी को टी से मिला लो, यहाँ पर पी को हम टी से यहाँ पर ऐसे करके मिला लेंगे। अब देखो इधर हम बेटा अगर हम बात करें, ठीक, हम किस किस ट्रायंगल बात करें, अगर हम यहाँ 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, अगर हम ट्रायंगल ले लें तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर। भाई देखो अगर हम यहाँ ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल हम ले लें यहाँ पर, क्या ले लें, ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, और ट्रायंगल
टी क्यू आर ले लो, एंगल टी क्यू आर ले लो। भाई देखो दोनों ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका क्यू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका क्यू टी आ जाएगा। हमने भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है भाई, एंगल वन आपका एंगल टू के इक्वल आ जाएगा। तो एंगल वन बराबर बेटा आपका एंगल टू यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड क्या मिल जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर, ये हमको गिवन दे रखा है। तो क्या आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आपका ये क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी क्यू आर। बेटा अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाला पूरा पूरा एंगल ए है, ये पूरा पूरा एंगल टी के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, इधर लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर है लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर स्पेस की कमी के कारण ऐसे किया जा रहा है। तो भाई इसका रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो आपका एंगल ए है ये बराबर एंगल टी की आ जाएगा। और क्या हो जाएगा भाई देखो, AC बराबर हमको पी आर दे रखा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, AC बराबर आपका यहाँ पर ये जो बेटा AC बराबर आपका टी आर यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे, तो हमको AC बराबर टी आर मिल जाएगा, टी आर मिल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, AC बराबर पी आर के हैं, अभी हमने प्रूव किया है, और AC बराबर पी आर के आपके हैं। तो हमको इसका रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा इसका, इसकी बात करेंगे। भाई देखो ए बी बराबर क्यू टी के है और ए बी बराबर पी आर के है, तो हमको क्यू टी बराबर पी आर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, क्यू टी बराबर हमको पी क्यू मिल जाएगा, सॉरी पी क्यू मिल जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर क्या मिल जाएगा कि ये जो आपका है ये पी आर बराबर क्या मिल जाएगा हमको, पी आर बराबर हमको यहाँ पर आर टी या टी आर मिल जाएगा। ये तो हमको मिल जाएंगे। बेटा अगर ध्यान देना, अगर क्यू टी बराबर पी क्यू है तो बेटा अगर ये वाला एंगल 3 ले लो और इसको एंगल 4 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ लिखा गया है, ये अगर आपका एंगल 4 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 आपका आ जाएगा। तो कैसे भाई, किन्हीं भी ट्रायंगल में ट्रायंगल पी क्यू टी में अगर पी क्यू बराबर आपका क्यू टी है, तो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल आ जाएंगे। सिमिलरली बेटा पी आर बराबर का आर टी है, तो इस वाले एंगल को एंगल 5 ले लो और इस वाले एंगल को एंगल 6 ले लो। क्या ले लो, एंगल 6 ले लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 5 बराबर आपका एंगल 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से क्या सुनो, अगर इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं अभी के लिए और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं लिखोगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, जब ऐड करोगे तो 3 प्लस 3 एंगल 3 इक्वल आपका एंगल 4 आ जाएगा। भाई 3 के साइड में 6 लिखा है तो 6 इधर लिख लो, एंगल 6 इक्वल एंगल आपको कितना जाएगा, ये आपका एंगल 6, ये आपका एंगल 5 यहाँ पे आ जाएगा। जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका आ जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका एंगल टी बन जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल आपका पी बन जाएगा, यहाँ पर एंगल पी बन जाएगा। अब ध्यान देना, एंगल ए, भाई यहाँ देखो इधर हमने क्या दिखाया है, एंगल ए आपका एंगल टी के बराबर है और एंगल टी आपका एंगल पी के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, अब इक्वेशन कुछ भी मानो, क्या हो जाएगा भाई देखो, इन आपको इतना तो समझ में आता है ना कि इसको देखो, एंगल ए बराबर एंगल टी है, एंगल ए बराबर एंगल टी हमको दे रखा है और एंगल टी बराबर एंगल पी आपका हो जाएगा। तो इससे हमें इन दोनों से क्या मिलेगा भाई, एंगल ए आपका एंगल टी के बराबर है, एंगल टी आपका एंगल पी के बराबर है, हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल ए
एंगल पी आपस में बराबर हो जाएंगे, आपका काम यहाँ पर हो गया। भाई देखो एंगल ए एंगल पी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो भाई देखो इन दो ट्रायंगल में ए बी बराबर का पी क्यू है, एंगल ए बराबर का एंगल पी है, ए सी बराबर का पी आर है। साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल पी क्यू आर आपका हो जाएगा। अब देखो बेटा स्पेस तो इतना मतलब हरकत है ही है। अब हम बात करते हैं, भाई देखो ये पूरा इतना इधर लिखा गया, इसकी तो स्पेस कम है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, अगर समझ में आ गया तो स्पेस में क्या रखा है ब्रो। बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करते हैं, भाई क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका पी क्यू हो जाएगा। ओके, एंगल ए बराबर एंगल पी आपके हो जाएगा, ठीक क्या आ जाएगा आपका, ए सी बराबर आपका पी आर आ जाएगा। ए सी बराबर आपका पी आर आपको दे रखा है, तो साइड एंगल साइड किससे आ जाएगा भाई, किससे आ जाएगा भाई, साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से क्या जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल पी क्यू आर के आपके हो जाएगा। भाई मेरी निगाहों से देखो आपको यही तो है प्रूव करना था। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपकी थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में कभी कभी टीचर आपको आपकी औकात दिखाने के लिए आपसे पूछ लेगा, तो भाई देखो तो आपको आनी चाहिए, आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके अपने माइंड में सेव कर सकते हो। तो आई होप बेटा आपको फर्स्ट थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब इसके हम यहाँ क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको यहाँ से बेटा रफ करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं, इसको यहाँ पर रफ करते हैं, थ्योरम बेटा आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। अगर आप लोग की परमिशन हो, अगर परमिशन हो तो बेटा ये थ्योरम हो चुकी है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। भाई थ्योरम समझ में आपको आ गई होगी, इसको यहाँ से रफ कर दें और क्या करें, और क्या करें, ये चीज यहाँ पर लिख दें ताकि थोड़ा स्पेस हमको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर हमको मिल जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की आगे की चीज यहाँ पर लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर 5 की चीज यहाँ लिखी गई है, शो दैट AO and OC are in one and the same straight line, and the same स्ट्रेट लाइन। अब देखो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 5 की रिमेनिंग लैंग्वेज ऊपर लिख दी है, इसको रफ कर देंगे, हमको पूरा पूरा स्पेस यहाँ पर मिल जाएगा। ये फायदा होता है जगह का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर इक्वल रेस्पेक्टिवली टू द टू साइड्स ऑफ PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। ठीक, इतना हमको दे रखा है, इक्वल हमको दे रखा है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे प्रूव द ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल PQM, और हमको दिखाना है ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR आपको हो जाएगा। समझो इधर क्या कह रहा है भाई, समझने का प्रयास करो। कह रहा है दो आपको ट्रायंगल दे रखे हैं ऐसे करके, ये आपको ट्रायंगल दे रखा है, तो आपका ट्रायंगल AB आपका C हो जाएगा। और मान लेते हैं ये ट्रायंगल आपका इधर दे रखा है, ये आपका PQ, ये आपका R यहाँ पे हो जाएगा। दो ट्रायंगल हमको दे रखे हैं। अब जो गिवन दे रखा है उसकी बात करते हैं। कह रहा है ट्रायंगल में AB साइड PQ के बराबर है और इसका मीडियन जो ड्रॉ किया गया है, मीडियन, इसका मीडियन क्या हो जाएगा, ये मान लो इसकी मीडियन यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आपका AD हो जाएगा, मीडियन AD है। और PQ का मीडियन, अब ये ट्रायंगल PQR का मीडियन क्या हो जाएगा आपका, ये मान लो आपका PM दे रखा है। तो गिवन दे रखा है कि एक ट्रायंगल की साइड AB बराबर PQ के हैं और मीडियन AD बराबर मीडियन PM के हैं, और साइड BC
जो साइड BC है ना, साइड BC जो बेटा आपकी है बराबर आपकी QR की हो जाएगी। साइड BC, हाँ साइड BC आपकी QR के बराबर हो जाएगी। इतना हमको दे रखा है कि AB बराबर PQ और AD मीडियन बराबर PM हो जाएगा। पूरी साइड ये जो BC साइड पूरी पूरी है ये बराबर QR के, इतना हमको दे रखा है। तो हमसे कह रहा प्रूव करो, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल, भाई देखो जो प्रूफ यहाँ लिखना है, ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल PQM, ये दिखाना है। सेकंड हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्वेंट ट्रायंगल PQR के हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, इसको आप खुद से वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके देख सकते हो। अगर ना आया हो तो यहाँ पर आप लोग देखो, इधर जब सॉल्व करेंगे भाई देखो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई देखो, हम मेरी बात सुनो, आपको BC बराबर आपको QR दे रखा है, ठीक, BC आपका बराबर QR दे रखा है। D एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड QR। D BC का मिड पॉइंट है और क्या हो जाएगा, M QR का मिड पॉइंट है। तो बेटा BC/2 बराबर आपका QR/2 यहाँ पे हो जाएगा। भाई जब BC बराबर QR है तो उसका हाफ भी आपस में होना चाहिए। ध्यान देना, BC/2 को आप BD यहाँ लिख सकते हो, BC/2 को आप BD हो, क्यों, आपको ट्रायंगल ABD पर देखो, आपको ये छोटा वाला ट्रायंगल इसे कौन दिखाना है, तो BD साइड QM के इक्वल हम यहाँ दिखा देंगे, तो क्या आ जाएगा, BC/2 आपका BD हो जाएगा। भाई BC का हाफ, भाई D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC हो जाएगा। तो जब D BC का मध्य बिंदु है तो हम BC/2 को हम BD यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा, ये आपका BD यहाँ पे आ जाएगा। और बेटा देखो QR/2 को हम QM यहाँ लिख सकते हैं, QM लिख सकते हैं। इसको बॉक्स में बंद कर लो। जब बॉक्स में बंद कर लोगे और जो प्रूव करना है उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं। पहला वाला देखो, हमसे कह रहा है दिखाना ट्रायंगल ABC ABD एंड ट्रायंगल PQM। मार्कर में कौन इंक भरे, दूसरा नया मार्कर निकालते हैं, इनके बाद में भरती जाएगी। ठीक आ जाएगा बेटा, देखो हमको इन दो ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखाना है, तो देखो ट्रायंगल ABD में क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM में देखो भाई क्या आ जाएगा, AB साइड जो बेटा आपकी होगी, AB बराबर आपका PQ हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा BD बराबर आपका QM हो जाएगा। हमने यहाँ पर अभी इसको प्रूव किया है। फिर AD बराबर का PM हमको गिवन दे रखा है, क्या हो जाएगा, AD बराबर आपका PM आ जाएगा। तो भाई देखो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तो उसका हम लोग यूज यहाँ किए हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, बाई क्या लिखेंगे, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। भाई किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो फिर आपका दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQM के। बट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल Q आपका हो जाएगा। यहाँ से इतना निकल के आ जाएगा। अब हमको फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर हो गया। सेकंड पार्ट कह रहा है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR के दिखाओ। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप लोग की परमिशन हो तो हमको जो यहाँ मिल चुका है इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। भाई हमने जब यहाँ प्रूव किया है ना इसको, तो इसको यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख लो। हमने अभी क्या प्रूव किया है कि एंगल B बराबर एंगल Q हमने दिखा दिया है। भाई अगर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQM के हैं तो एंगल B बराबर आपका एंगल Q के यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्या जाएगा। अब इस फर्स्ट पार्ट को यहाँ से रख करते हैं, सेकंड पार्ट इसका यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो इधर भाई जो भी हम थ्योरम कराए उसी पर बेसिक सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, देखो इधर हमको दिखाना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। भाई जिसको ज्यादा मैथ आती हो तो वो ये क्वेश्चन पॉज करके वीडियो पूरा पूरा लगा सकता है, लेकिन ध्यान से देखना सर, ठीक है। भाई ओवर कॉन्फिडेंस चीज बहुत खराब चीजें होती है, चीजों को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो तभी आपको चीजें आएंगी यहाँ पर। तो क्या जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हमको दिखाना, ट्रायंगल PQR दिखाना है। मतलब ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, AB साइड बराबर PQ आपका आ जाएगा। भाई AB साइड बराबर का PQ आपको गिवन दे रखा है। अभी हमने एंगल B बराबर एंगल Q यहाँ दिखा दिया है। एंगल B
बराबर एंगल क्यू दिखा दिया है। अब ध्यान देना बेटा, हमको बीसी बराबर क्यू आर दे रखा था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बीसी बराबर आपका क्यू आर आ जाएगा। तो भाई क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड, तो क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड कॉन्वेंसी से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्वेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा आपका होने जाएगा, ध्यान देना, आपको सेकंड पार्ट ही तो दिखाना था। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। आई होप बेटा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा, और अगर दोस्तों ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक, जो आपके क्लासमेट्स उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा से प्रॉफिट मिल सके। भाई अगर मुझे लगता है आप अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी बहुत मैच अच्छी पढ़ा लेता हूँ, तो क्यों ना मैं सबके पास पहुँचूँ जो इसके लायक हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की यहाँ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसको हम पैरेललोग्राम यहाँ पर बना देंगे। पैरेललोग्राम कुछ प्रकार से आपका यहाँ पर हो जाएगा पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम आपका आ जाएगा। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो कह रहा है इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल, तो हमको डायगोनल्स भाई क्या आ जाएगा, ये आपका ए सी आ जाएगा डायगोनल, ये आपका बी डी आ जाएगा, ये आपका बी डी आ जाएगा। तो गिवन क्या दे रखा है भाई, उसके बाद कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। हमको एंगल ए बी सी, हमको इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो इधर कैसे करते हैं भाई, क्या आ जाएगा, देखो इधर गिवन दे रखा है कि क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम दे रखा है बेटा। और हमको क्या देखा, डायगोनल्स हमको दे रखा है ए सी बराबर का बी डी हमको दे रखा है। भाई डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने ए सी और बी डी हमारे यहाँ जो हमने फिगर ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग ए सी बी डी आपके डायगोनल्स आपस में हो जाएंगे, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान देना बेटा, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या सॉल्व करते हैं इसमें सीधे सीधे हैं। तो अगर लिखेंगे इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी बेटा आपका पैरेललोग्राम है तो क्या आ जाएगा, ए बी, भाई आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर आपका सी डी आ जाएगा, और ए डी बराबर इसके आप क्या आ जाएगा, ए डी बराबर आपका बी सी आ जाएगा। इतना आपका आ जाएगा, इतना आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो अगर हम बात करते हैं बेटा है इन ट्रायंगल, किसकी बात करें, ए डी बराबर आपका बी सी यहाँ पे आ जाएगा। बेटा अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, किसकी बात कर लें भाई, देखो हमको हमको जो प्रूफ फाइंड करना है, हमको एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। बेटा एंगल ए बी सी किस ट्रायंगल में आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल बेटा हम क्या करें, ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा, और ट्रायंगल बी ए डी। भाई देखो ट्रायंगल ए बी सी में आपका एंगल ए बी सी आ जाएगा, तो कॉन्वेंसी दिखानी रहेगी। तो एक अगर ट्रायंगल बेटा हमने ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है, तो हम दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर क्या ले सकते हैं कि आप चाहो तो अब यहाँ दो टाइप ट्रायंगल ले सकते हो। एक आप चाहो तो ट्रायंगल बी ए डी ले लो, या चाहो तो आप ट्रायंगल क्या ले सकते हैं यहाँ पर हो, अगर आपने ए बी सी ट्रायंगल लिया है तो दूसरा ट्रायंगल आपका डी सी बी ले लो, कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, और हम ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल ए बी सी मतलब एक बार ये ट्रायंगल ले लिया हमने, अगर और हमने ये ट्रायंगल लिया है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक, अगर मैंने ये ट्रायंगल ले लिया है, दूसरा ट्रायंगल हम ये ले लेंगे ऐसे करके। नहीं, ट्रायंगल तो बेटा हमको ये यही लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो ट्रायंगल कट जाएगा पूरा ना, फिर मतलब वैल्यू नहीं आ पाएगी पूरी। तो हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं भाई साहब, जरूर ले लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ले लेंगे ट्रायंगल डी सी बी, क्या जाएगा, ट्रायंगल डी सी बी। भाई देखो मुद्दे की बात ये है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल एंगल ए भी आ रहा है और एंगल सी भी आ रहा है। तो अब देखो एंगल ए वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी बी आ जाएगा। एंगल सी वाला ट्रायंगल कौन सा आपका आ जाएगा, जिसमें पूरा पूरा एंगल सी आए, ट्रायंगल डी सी बी आ जाएगा।
और एंगल ए वाला ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, ट्रायंगल आपको मिल जाएगा बी ए डी या ए बी डी आपका आ जाएगा। तो आप हमने ट्रायंगल ले लिया है ट्रायंगल डी बी, ये डी सी बी ले लिया है। तो देखो दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में हम बोलेंगे सर जी ए बी बराबर का सी डी आपका हो जाएगा, ए बी बराबर आपका सी डी आ जाएगा। अब देखो बेटा दोनों ट्रायंगल एक ही बेस पर बने हुए हैं, एक ही बेस बीसी पे, देखो ट्रायंगल ए बी सी भी बीसी पे बना हुआ है और ट्रायंगल डी सी बी भी आपका बीसी बना हुआ है। तो क्या आ जाएगा, बीसी बराबर आपका बीसी आ जाएगा। भाई दोनों ट्रायंगल में डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी हमको मिल रहा है, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, एसी बराबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीडी आ जाएगा। अब देखो हम लिखेंगे बाई किससे आ जाएगा, बाई साइड एंगल, कहाँ साइड एंगल, साइड 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 कॉन्वेंसी से, साइड 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 कॉन्वेंसी से। यहाँ क्या आ जाएगा आपका ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्वेंट ट्रायंगल डी सी बी आ जाएगा। बेटा अगर ये कॉन्वेंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, भाई जो आपका एंगल बी होगा, एंगल बी एंगल सी के बराबर आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल बी सी डी क्या आ जाएगा। अब देखो दोनों एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। और आपको 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 एक एंगल के बारे में बताता हूँ, अगर टू साइड्स आपस में पैरेलल हो और थर्ड ट्रांसफर लाइन कट कर रही हो, जैसे कि मान लो ये दो साइड आपस में पैरेलल हैं और थर्ड लाइन आपस में कट कर रही है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल और इनका सम, ये अगर x है ये अगर y है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगी। एंगल का नाम बताओ, ठीक, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एंगल क्रमागत अंतः कोण इसको बोलते हैं। x प्लस वाई का सम आपका 180 आ जाएगा। सेम कहानी इनकी देखो, भाई ए बी सी डी आपस में पैरेलल हैं, बी सी को थर्ड लाइन कट कर रही है, तो एंगल बी एंगल सी का सम कितना आपका आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी की वैल्यू 180 डिग्री यहाँ पर आपकी ये आ जाएगी। भाई इतना आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। भाई क्या लिखोगे, इंटीरियर करस्पॉन्डिंग ये बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान देना एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी का आपको दे रखा है, आपको वैल्यू किसकी निकाली, एंगल ए बी सी निकाली वैल्यू है। तो ध्यान देना बी सी डी की जगह हम एंगल ए बी सी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखो एंगल ए बी सी और एंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, ये आपकी 90 डिग्री यहाँ पर पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब ध्यान देना एंगल ए बी सी की वैल्यू हमसे पूछा गया था, तो ए बी सी आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देना ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है, अभी तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि प्रूव करो ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो भाई देखो इधर एंगल बी 90 डिग्री है, तो एंगल सी भी आपका 90 डिग्री आ जाएगा और एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए भी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम आपका यहाँ पर हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, ये आपका एक रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। आपको एंगल एबीसी आपका 90 डिग्री यहाँ पर आया है। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो बेटा यहाँ से अगर आप चाहें तो हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर रफ कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, चीज़ें अच्छी लगेंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी बड़ा है, सिर्फ देखने में, करने में काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। कह रहे हैं ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, जो कि दोनों का बी सी दोनों का बेस सेम है, ठीक है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी ऑन सेम साइड, दोनों सेम साइड पर बने हुए हैं, बेस के सेम साइड पर बने हुए हैं। और बी सी इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी शो दैट, हमें इतनी चीज यहाँ पर दिखाना है। तो पहले फिगर इसका हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। भाई फिगर मेन आपका मुद्दा यहाँ पे होता है। तो भाई 2 ट्रायंगल बना लो ऐसे करके,
ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसी को बेस मान करके एक दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। क्या हो जाएगा, जो आपका ये आपका डी हो जाएगा, डी बी सी आपका हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो ए डी दोनों बी सी के एक साइड आपके यहाँ पर हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं ए डी को आगे बढ़ाया जाता है ऐसे करके, एडी के मान लो ऐसे एडी को आगे बढ़ाया जाएगा ऐसे करके, ठीक है, तुम्हें और पी तक ये जाता है ऐसे करके, ये मान लो पी तक यहाँ पर गया है। इतना हमसे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था। तो कह रहे हैं कि पी तक यहाँ जाता है, तो कह शो दैट, अब जो प्रूव करना है पहला यहाँ लिखते हैं, पहला हमें दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी क्या जाएगा। सेकंड हमको दिखाना है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हमको ट्रायंगल ए सी पी के दिखाना है। थर्ड हमको दिखाना है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। फिर फोर्थ हमें दिखाना है, हमको दिखाना ए पी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब क्या हो जाएगा, ए पी लाइन बी सी पर परपेंडिकुलर होगी एंड बी पी बराबर हमको पी सी यहाँ पर दिखाना है। इतनी चीजें बेटा, ये हमको चार प्रूव यहाँ करने हैं। तो ऊपर दो अगर प्रूव आप कर लेते हो, दो तो आपके ऐसे यहाँ पर हो जाएंगे। तो देखो सर, हमको दिखाना ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल, और ए सी डी मतलब ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो भाई देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इधर देखो, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। भाई पहले क्वेश्चन का क्या दे रखा था कि ए बी सी डी इज अ आइसोसेलेस टू ट्रायंगल आपके हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका ए सी होगा, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर आपका ए सी यहाँ पर हो जाएगा। फिर देखो, इसके बाद कह रहे हैं कि सेम बेस में बने हुए हैं, ठीक, ओके, यहाँ तक इतना हमको यहाँ पर कहा गया था। तो बेटा अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ध्यान देना, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी आपका एंगल सी के बराबर है, तो ध्यान देना। और ट्रायंगल डी बी सी, ये भी बेटा अगर आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, डी बी बराबर आपका डी बी बराबर आपका सी डी आ जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल भी इनके बराबर हो जाएगा। ध्यान देना, इतना आपको बताना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखो बोलो कैसे इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। भाई ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए सी डी की बात करेंगे यहाँ पर, क्या जाएगा भाई, देखो ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, ए बी बराबर आपका ए सी आ जाएगा, ठीक। ये हमको गिवन दे रखा है। गिवन कैसे दे रखा है, हमसे बोला है ना इसने कि ट्रायंगल ए बी सी आपका इक्वेट, ये आपका आ जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको यहाँ पर दे रखा है। ए बी बराबर आपका ए सी आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, बी डी बराबर आपका डी सी सी डी आ जाएगा। ये भी गिवन दे रखा है, ये आपका हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ए डी कॉमन साइड आ जाएगी, तो ए डी बराबर आपका यहाँ पर ए डी आ जाएगा, तो आ जाएगा बाई किससे आ जाएगा, बाई साइड 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 कॉन्वेंसी से। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी क्या जाएगा। बेटा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनको अगर मान लो एंगल 1, इनको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, और अगर इसको मान लो एंगल 4, तो यहाँ क्या निकलेगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 निकलेगा, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये आपका इतना निकलेगा। भाई फर्स्ट आपको समझ में आ गया, इससे निकलेगा। इसको हम यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं। क्या निकला है आपका, एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर निकला है, और एंगल 3 बराबर आपका एंगल 4 यहाँ निकला है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पार्ट हमसे बोला गया था कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी दिखा दो, तो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। अब हम सेकंड पार्ट को यहाँ से चलते हैं।
और इस वाले फर्स्ट पार्ट को यहाँ से रफ करते हैं। आई होप फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। भाई सिंपल सा दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हमें यहाँ पे दिखा दिया है। अब बात करते हैं ट्रायंगल ABP बड़ा वाला, ABP एंड ट्रायंगल ACP, ABP ACP। भाई क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, AB बराबर किसके आपके यहाँ आ जाएगा बेटा, AB बराबर आपका AC आ जाएगा। और अभी हमने क्या प्रूव किया है, एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल हमने निकाला, यहाँ पर है तो क्या लिखोगे, एंगल 3 बराबर आपका एंगल 4 आ जाएगा, एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा इधर, दोनों ट्रायंगल में AP साइड कॉमन हो जाएगी तो क्या लिखोगे, AP बराबर AP। भाई इससे हमें क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ABP कॉन्वेंट ट्रायंगल ACP। बेटा अगर कॉन्वेंट है, भाई कॉन्वेंट है तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि सर जी अगर इस वाले एंगल को मान लो 5 और इस वाले एंगल को मान लो 6, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, एंगल 5 बराबर एंगल 6 हमको मिल जाएगा। भाई एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 5 एंगल 6 का सम 180 होगा, क्योंकि आपका लीनियर पेयर एक सीधी रेखा पर एंगल P आपका AP बन जाएगा। तो देखो थर्ड पार्ट भी आपका यहाँ सॉल्व हो जाएगा। हमसे थर्ड पार्ट कह रहा है कि प्रूव करो। अब देखो बेटा, और इसकी आ जाएगा, अगर इतना आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, इतने में दिक्कत हम लोग को बेटा नहीं होनी चाहिए। अब देखो इधर, अगर ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल ACD के थे, कॉन्वेंट थे, तो बेटा ये वाला जो एंगल होता, ये वाला एंगल इनके बराबर होगा नहीं होगा। तो अगर हम इस वाले एंगल को 7 मानते तो ये D पॉइंट था, इसको D ले लो यहाँ पर, तो ये वाला एंगल आपका 8 आ जाता। तो एंगल 7 बराबर एंगल 8 भी तो आपका आता। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सारे एंगल आपस में इक्वल, साइड आपस में इक्वल यहाँ पे आ जाएंगे, तो 7 बराबर 8 आपका आ जाएगा। तो हमसे अब देखो थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सेकंड पार्ट आपको बेटा समझ में यहाँ पे आ गया होगा, और फिफ्थ बराबर एंगल 6 अभी निकालने हैं। जो हमको मिलता जाए उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हुए चले जाएंगे, ताकि आने वाले पार्ट में जो इसका यूज होगा तुरंत यूज कर लेंगे। बाकी ये वीडियो पीछे दे सकते हो। तो क्या आ जाएगा, देखो इधर हमें थर्ड पार्ट दिखाना है, सेकंड पार्ट आपको समझ में आ गया था। ट्रायंगल ABP हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP के दिखाना था, हमने कॉन्ग्रुएंट यहाँ बेटा दिखा दिया है। थर्ड पार्ट कह रहा है AP बाइसेक्टेड एंगल A कर रहा भाई। अगर लिखेंगे यहाँ तुम क्या लिखो, थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे कि जैसे अब कह रहा है AP बाइसेक्ट एंगल A, AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। तो देखो इधर मेरी बात सुनो, बात कैसे सुनोगे भाई, देखो एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट एंगल A। भाई देखो एंगल 3 आपके एंगल 4 के बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से बेटा अगर इनको देखो, इनका नाम दे दो X और ये नाम दे दो Y। थोड़ा फिगर थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन ध्यान दोगे तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली। क्या जाएगा, एंगल 7 प्लस X, ठीक, की वैल्यू बेटा 180 डिग्री यहाँ पे आपकी आ जाएगी। और क्या जाएगा, एंगल 8, भाई ये वाला पूरा एंगल 8 है, ये वाला Y है, तो एंगल 8 प्लस Y की वैल्यू भी 180 आ जाएगी। दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आपका लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। पर ध्यान देना किन्हीं भी दो इक्वेशन में अगर राइट वाला पार्ट आपस में इक्वल है तो लेफ्ट वाला पार्ट ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, एंगल 7 प्लस एक्स बराबर एंगल 8 प्लस वाई आ जाएगा। अभी हमने एंगल 7 एंगल 8 के बराबर दिखाया है, तो 7 एंगल 8 आपस में कट जाएगा, तो एक्स बराबर वाई आ जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं इस फिगर थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, तो ये आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका डी आ जाएगा, और एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करी गई थी जो आपका पी आपका हो जाएगा। इस वाले एंगल को हमने एक्स माना था, इसको वाई माना था। भाई देखो इधर, इसको मैंने जूम करके, मेरा स्मार्ट बोर्ड इसको जूम कर दिया है। भाई देखो अब क्या आ जाएगा, अगर एक्स वाई के बराबर है तुम क्या बोलेंगे, एंगल
जो आपका डीपी लाइन है या पीडी लाइन है एंगल डी को बाइसेक्ट करेगी। तो यहाँ क्या लिखोगे, डीपी बाइसेक्ट एंगल डी। भाई थर्ड पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट की बात हम लोग इस साइड यहाँ पर कर लेंगे। अगर फोर्थ हमसे कह रहा है कि दिखाओ, क्या दिखाना है, एपी क्या हो जाएगा, एपी हमें क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि एपी परपेंडिकुलर बीसी आपका हो जाएगा। तो भाई देखो एंगल 5 प्लस एंगल 6 का सम आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। भाई क्यों आ जाएगा, लीनियर पे दोनों एंगल है, एंगल 5 एंगल 6 का सम 180 आ जाएगा। हमने एंगल 5 एंगल 6 को यहाँ दिखा रखा है, तो क्या आ जाएगा भाई देखो, हम एंगल 5 ऐसे रखेंगे और एंगल 6 दिखा, एंगल 5 यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, वे आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ये फोर्थ पार्ट की बात यहाँ पर हो रही है। भाई तो आ जाएगा, तो 2 एंगल 5 बराबर 180 डिग्री यहाँ रहेगा। ये एंगल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री यहाँ पर ये आ जाएगी। बेटा अगर एंगल 5 90 है तो एंगल 6 भी आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। और अगर एंगल 5 एंगल 6 90, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि AP परपेंडिकुलर, इससे क्या AP आपका BC पर परपेंडिकुलर होगा। ये आपका फोर्थ पार्ट का ये पार्ट आ जाएगा। अब कह रहा है BP बराबर का PC, BP को हमको PC इक्वल दिखाना है। भाई ट्रायंगल अगर ABP कॉन्वेंट ट्रायंगल ACP है तो इससे क्या हो जाएगा, BP साइड बराबर PC नहीं आपकी आ जाएगी, BP साइड बराबर आपकी CP या PC आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये क्या चारों पार्ट बट आपके ऐसे हम लोग यहाँ पर स्वाहा कर देंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ वाला था ना, यहाँ फोर्थ यहाँ पर डाल लो। फोर्थ आपको बेटा समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। भाई देखो सब में साइड कॉन्वेंसी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो भाई पहले थ्योरम की बात करेंगे, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। भाई क्योंकि मेरे पास स्पेस तो लिमिटेड ही होता है, वरना अगर मेरे पास स्पेस की कोई कमी ना हो ना तो मैं मैथ को बना दूं हेलीकॉप्टर। लेकिन ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो। संघर्ष ही जीवन में, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। तो दोस्तों हमेशा मेहनत करते रहिए आप लोग। तो आप जीरो से हीरो बन जाओ बेटा, मेहनत करते रहोगे ना तो कभी आज आप जीरो हो, कल से आप मैथ में हीरो बन जाओगे, आप जान में नहीं पाओगे, आप हीरो बन जाओगे। तो मैथ में जीरो से हीरो बनने तक का सफर आपको ही तय करना पड़ेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया है, तो क्वेश्चन 4 भी यहाँ से रफ कर देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, तो कह रहा है ए पॉइंट ओ, मतलब कोई आपका एक पॉइंट है जो ओ है, इज टेकन इनसाइड द इक्विलेटरल फोर साइड फिगर ABCD। तो क्या हो जाएगा, कोई आपका ABCD करके कोई आपका क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी आ जाएगा। तो हमसे और इसमें कोई पॉइंट आपका हो जाएगा ऐसे करके, ओ पॉइंट कहीं भी ले लो, ये आपका ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका ओ पॉइंट आपका हो जाएगा ऐसे करके, ठीक। तो गिवन दे रखा है ABCD इज अ इक्विलेटरल, क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल दे रखा ना, हाँ इक्विलेटरल फोर साइडेड फिगर। ये मैं नहीं, क्वेश्चन की भाषा बोली जा रही है यहाँ पर है, इतना हमको दे रखा है और ओ कोई इसके अंदर कोई पॉइंट दे रखा है, ठीक है। सच दैट, अब सच दैट इस प्रकार से है, इट्स डिस्टेंस, मतलब ओ की जो डिस्टेंस है ना फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट। भाई देखो डी आपका एंगल बन रहा है, भाई एंगल डी और एंगल जो भी होगा, एंगल डी आपका एंगुलर पॉइंट बोलेंगे। भाई देखो जैसे मान लेते क्या हो जाएगा, ये कोई आपका एंगल ABC बन रहा है, तो जो बी पॉइंट होगा, बी को हम एंगुलर पॉइंट यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोला गया है, तो क्या कह रहा है, सच दैट इस प्रकार से है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एंगुलर पॉइंट डी से इक्वल दे रखा है। तो ओ जो आपका है ना, ओ ये बराबर किसके हो जाएगा, एंड बी से, ओ पॉइंट यहाँ ले लो तो बी से आपका हो जाएगा। इट मीन्स हमको गिवन क्या दे रखा है कि जो आपका OD है बराबर आपका OB आ जाएगा। ये O पॉइंट की डिस्टेंस टू एंगुलर पॉइंट DB से इक्वल हमको यहाँ पर दे रखी है, तो OD बराबर आपका OB यहाँ पर आ जाएगा। इतना समझो। ठीक कह रहे हैं शो दैट, हमें क्या शो करना, अब जो प्रूव करना है इसकी बात करो।
शो दैट, हमें क्या दिखाना है, ओ ए एंड ओ सी। तो भाई ओ को ए से मिला दो ऐसे करके, और ओ को सी से मिला दो ऐसे, मिल गया ऐसे, ये आपका ओ आ जाएगा। तो हमें दिखाना है ओ ए एंड ओ सी आर इन वन ठीक सेम स्ट्रेट लाइन। तुम्हें दिखाना है कि ओ ए और ओ सी सीधी स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर होंगे ओ को। भाई क्या आ जाएगा, हमें यहाँ प्रूव करना है ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर बेटा ए सी को तुम स्ट्रेट लाइन यहाँ दिखा दो, स्ट्रेट लाइन, तो क्या बोलोगे, और ओ उस पर है तो बोलेगे ओ इज इन एसी लाइन। भाई हम बोल देंगे कि ओ आपका एसी लाइन पर यहाँ पर है। तो भाई कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ देखो, अगर हम इसको एंगल 1 ले लें और इस वाले को एंगल 2 ले लें, तो बेसिकली हमको दिखाना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180। अगर हम दिखा दें यहाँ पर, ये दिखा दें अगर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 आपका 180 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। तो बोलोगे ए सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई को इतना खाली काम यहाँ पर करना है, तो आप लोग दिमाग यहाँ पर लगाओ वीडियो पॉज करके, बाकी मैं तो आपको क्वेश्चन बताऊंगा है ही है। तो भाई देखो, हम अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल, सॉल्व करते हैं, आप लोग दिमाग अपना लगा चुके होंगे, तो बात करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। बट अगर इन दो ट्रायंगल की हम बात कर लेते हैं, इन दो ट्रायंगल की बात अगर करते हैं, तो यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो इधर, तो अगर इनको भी नाम दे दो एंगल, इसको एंगल 3 दे दो, ये वाला एंगल आपका 4 आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बात कर लेते हैं ए ओ बी की बात कर लो। तो हमने इस वाले ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात यहाँ करी है। तो भाई क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, पहली बात क्या आ जाएगा बेटा, जो आपका ए डी है, ए डी बराबर आपका ए बी यहाँ पे होगा, ए डी आपका ए बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमको दे रखा है ए बी सी डी इज इक्विलेटरल फुल साइड साइड अप जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये आ जाएगा। तो भाई ए डी बराबर आपका ए बी हमको गिवन दे रखा है, ठीक है, आ जाएगा। भाई देखो दोनों ट्रायंगल में एओ साइड कॉमन है, तो एओ बराबर का आपका एओ आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, भाई देखो ओडी बराबर का ओ भी हमको गिवन दे रखा है, क्या आ जाएगा, ओडी बराबर का ओ भी आपका आ जाएगा। तो भाई देखो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर 3 साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ पर आपके आ जाएंगे। माइक चल रहा है, खुशी की बात तो ये है। क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे बाई, किससे आ जाएगा, बाई साइड 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 कॉन्वेंसी से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्वेंट ट्रायंगल ए ओ बी किया जाएगा। बेटा अगर ये कॉन्वेंट है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे सर जी एंगल 1 बराबर एंगल 3 आपका आ जाएगा। आई होप इतने में आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर देखो इधर, फिर अगर हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी ले लो एंड ट्रायंगल। भाई मेरा पता मैंने क्या है, भाई आपको इतना पता है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इनका सम 180 होता है, 360 आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका एक कंप्लीट प्लस सर्कल पूरा हो जाएगा। तो हम एंगल 2 और एंगल 3 की फॉर्म में लेकर कुछ आने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्या जाएगा देखो सर, तो एंगल बी ओ सी एंड बेटा अगर हम बात करते हैं एंगल या ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी ओ सी आ जाएगा। भाई दोनों ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आपका सी डी आ जाएगा दोनों ट्रायंगल में। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका ओ ए ओ ये ओ सी बराबर आपका ओ सी आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड आपकी आ जाएंगी। ठीक आ जाएगा, ओ डी बराबर आपका बी ओ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, बाई साइड 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 कॉन्वेंसी से। इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, आप क्या बोलोगे कि ट्रायंगल बी ओ सी
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC आ जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे, यही लिखते हैं, क्या आपका आ जाएगा बेटा, एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ एंगल 3 आपका एंगल 1 से इसके मिल गया, इक्वल है। तो भाई देखो एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल मिल जाएगा। अब देखो इधर अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं, वैसे मतलब कोई नहीं, देखो आपको इतना पता है ना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 360 डिग्री आपकी यहाँ पर ये आ जाएगी। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं आनी चाहिए। हमको एंगल 1 एंगल 2 लेकर के आना है और एंगल 3 एंगल 4 के यहाँ गायब करना है। तो भाई देखो एंगल 3 की जगह एंगल 1 पुट कर सकते हो ना, वहाँ पर यहाँ पुट कर सकते हैं भाई, इक्वल दे रखा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये आपका ऐसे यहाँ पर रहने दो। हमको एंगल 1 एंगल 2 का सम 180 दिखाना यहाँ पर है। तो क्या जाएगा बेटा, एंगल 3 की जगह एंगल 1 पुट कर लो और एंगल 4 की जगह एंगल 2 पुट कर लो। तो जहाँ एंगल 3 वहाँ एंगल 2 एंगल 1 आपका आ जाएगा, एंगल 1 आ जाएगा। और जहाँ एंगल 4 वहाँ एंगल 2 पुट कर लो, 360 डिग्री यहाँ पे आपका आ जाएगा। एंगल 1 कितना जाएगा, 2 एंगल आ जाएगा। एंगल 2 एंगल 2 2 एंगल 2 आ जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 360 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू आपका 360 अपान का 2 करोगे तो आपका 180 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 180 डिग्री आपका यहाँ पे आ जाएगा। भाई देखो एंगल 1 एंगल 2 अगर 180 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, AC इज अ स्ट्रेट लाइन। AC स्ट्रेट लाइन है और O पॉइंट पर स्थित है। हमको यही यहाँ पर प्रूव करना था। तो आई होप बेटा क्वेश्चन नंबर 5, इसको 5 यहाँ डाल लो। कुछ होश नहीं रहता, कुछ ख्याल नहीं रहता, मैथ के चक्कर में नंबर डालना भूल जाते हैं बेटा। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। जो पहली थ्योरम आपको समझ में आई होगी, उसी थ्योरम बेसिस पे हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप बेटा मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर मेरे प्रयास आपको अच्छा लगे तो जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उन तक वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी थोड़ा इससे प्रॉफिट मिल सके और मुझे भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन यहाँ पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बात करेंगे, जो आपके कॉन्वेंट ट्रायंगल चैप्टर के में आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे होंगे और आपके होते रहेंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।